चलो भाई, आज आपको मैं दिखाऊंगा मेरी जर्नी मनीला से दुबई की और मेरा एयरपोर्ट और फ्लाइट का एकदम ही बेकार सा एक्सपीरियंस जहां मैं एकदम झेल गया। और फिर दुबई पहुंच के मैं आपको दिखाऊंगा दुबई की बसेस कैसी होती हैं, कैसे आपको बसेस लेनी है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा दुबई का वो इलाका जहां आप रह सकते हो एकदम सस्ते से रेट में। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बहुत ही सस्ते में क्या कर सकते हो दुबई में एक बढ़िया सा नाश्ता। तो चलिए चलते हैं इस अनोखे सफ़र पे। चलो भाई, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। तो इस समय मैं हूँ मनीला के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो आज हम जा रहे हैं दुबई। तो अभी 1 घंटे बाद फ़्लाइट है। तो भाई रास्ते में आते आते इतना जाम फ़िलीपींस में। यार मैं देख रहा हूँ जब भी रोड पे निकलूँ भाई जाम लग जाता है। कहीं घूमने चले जाओ तो जाम लग जाएगा भाई। रोड से ट्रैवल करना कैब वैब लेके बड़ा रिस्की है भाई। मेट्रो ले लो, ट्रेन ले लो, वो सही है, लेकिन जाम बहुत लगता है यार। गली से निकले नहीं जाम लग जाएगा। अब पूरा आपकी पूरी जर्नी तक जाम लगा रहेगा। फिर किसी तरह पहुँचे भाई एयरपोर्ट। यहाँ क्या बोर्डिंग पास के लिए भी इतनी लाइन लगी है। ठीक, तो बोर्डिंग पास लेने पहुँचे हम। तो वीज़ा उसने चेक किया, कहने लगी वीज़ा मुझे कुछ डाउट हो रहा है। हम कहे क्या? तो कहीं मैं चेक करके बताती हूँ आपको अपने ऑफिसर से। तो कहीं पीछे आई भाई 15 मिनट बाद। उसको अब पता नहीं क्या डाउट था, कहने लगी सर आपके नाम में स्पेलिंग वगैरह। मैं कहा सही तो है कि आपका नाम ऊपर नीचे लिखा है ऐसे ऐसे। हम कहे एम्बेसी की गलती है भाई, जो भी है एम्बेसी की तरफ से आया वीज़ा, तो उनको तुम पकड़ो, हमको क्या पकड़ रही हो। ठीक है सर सब सही है। तब उसने बोर्डिंग पास दे दिया। उसी में भाई और लेट हो गया। अब ये देखो दिखाता हूँ, गेट नंबर 107 है मेरा। अभी तो नारिता वाली फ़्लाइट जा रही है 107 से, अगली वाली हमारी रहेगी दुबई की। तो ये फ़्लाइट भाई रहेगी 9 घंटे की। मेरे ख्याल से मुझे बीच वाली सीट दे दी है। 9 घंटे बीच में बैठना पड़ेगा। मुझे आयल वाली सबसे ज़्यादा पसंद है, खिड़की वाली मुझे पसंद नहीं है। पूरा नहीं दिखा पाया क्योंकि भाई इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक में भी भाई, हाँ भूल गया। सिक्योरिटी चेक में मेरा बैग रोक दिया उसने। कहा कि रुको मैं तुम्हारा बैग देखता हूँ। किसी का नहीं रोका, मेरा बैग रोक दिया। तो फिर कहा इसको खोलो। तो मैंने खोला, कहा कपड़ा है और क्या है, और पावर बैंक है, मोबाइल चार्जर है, ये है वो है। तो फिर 2 मिनट बाद कहा अच्छा सर यू आर क्लियर टू गो। भाई तुम, मेरे ख्याल से सब में से मुझे ही पकड़ लिया। तो जो लोग कहते हैं हो सकता है अब सही कहते हैं, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि इंडियंस को हर जगह रोका जाता है। यही अब चलते हैं भाई, 9 घंटे फ़्लाइट में बैठना है, बोर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। फ़्लाइट में नींद आती नहीं एकदम। और देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी हुआ क्या ना कि मैं 107 नंबर गेट पे बैठा था। मेरे अरे पागल हैं भाई ये लोग, कुछ नहीं आइडिया है। इतना इतना मतलब केओटिक, और मतलब कुछ ना आने जाने वाला एयरपोर्ट। शायद यही मुझे अभी तक लिस्ट में है। मेरा 107 नंबर गेट था, ठीक, और बोर्डिंग पास पे लिखा है, ठीक, स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, ठीक। मैं 107 पे जाके बैठ गया, ठीक। फिर ऐसे मैं मोबाइल चार्ज करने लगा। फिर सोचा स्क्रीन पे फिर देख लूँ बोर्डिंग शुरू हुआ कि नहीं। स्क्रीन पे देखा भाई गेट नंबर 116 हो गया, और 116 एयरपोर्ट के दूसरे छोर पे। तो मैं भागे भाई यहाँ आया क्योंकि फ़्लाइट में 20 मिनट ही बचा था। यहाँ पहुँचा तो मैं सोचा कि चलो यहाँ बैग वगैरह रखते हैं, वॉशरूम वाले। वॉशरूम ही नहीं है इस कॉर्नर पे। फिर आपको 5 मिनट चल के दूसरी जगह जाना पड़ेगा वॉशरूम के लिए। तो भाई यहाँ जो लोग बैठे हैं, देख रहे हो कितने लोग बैठे हैं, ये कहाँ जाएंगे भाई टॉयलेट? सबको अगर जाना होगा तो सब 5 मिनट दूर चल के जाएंगे। मतलब एयरपोर्ट बनाए आप हो, क्या लॉजिक दिमाग में था कि भाई ऐसे बना देते हैं? कुछ नहीं, इसे ही कहते हैं ना गधा। तो ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब बोर्डिंग भाई शुरू होनी थी इसी टाइम, लेकिन अब टल गई है।
अब पता नहीं कब बोर्डिंग होगी, पता नहीं कब फ़्लाइट चलेगी, रात भी रात पहुँचेंगे। भाई हम लोग दुबई के लिए निकलने ही वाले थे, तो क्या हुआ कि 2 मिनट पहले अनाउंसमेंट आई कि फ़्लाइट में कुछ गड़बड़ी है, ये प्लेन खाली करना पड़ेगा, दूसरे में बैठना पड़ेगा। सब लोग उठ गए हैं, अब जा रहे हैं दूसरे प्लेन में बैठने। भाई साहब ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि सब बैठ गए, प्लेन उड़ने को तैयार है, फिर पता चला कुछ ख़राबी है, सर्विसिंग नहीं हुई है, तो अब दूसरे प्लेन में जा रहे हैं बैठने। चलो बाहर निकलते हैं, फिर बताते हैं। तो भाई आके बैठ गए हैं यहीं वेटिंग एरिया में। प्लेन से सब लोग उतर चुके हैं। अब कह तो रहे हैं कुछ सर्विसिंग बची है, उसको हम लोग करेंगे और आपको नया प्लेन प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखो भाई कितने देर में कराते हैं। 1:05 पे निकलना था हम लोग को, और मैं बताता हूँ कितना बज गया है। 10, 12, 13, 1, 13, पौने 2 बज रहा है। तो हम लोग 45 मिनट तो डिले हो ही चुके हैं भाई। अब मेरे ख्याल से घंटा भर तो लगेगा ही अगले प्लेन में बोर्ड करने में और जाने में। मेरे ख्याल घंटा भर तो लग ही जाएगा। ढंग का प्लेन दे दें यार, टाइम से पहुंचा दें। टाइम से क्या, अब तो भाई लेट ही हो गया मेरे ख्याल से। हमको 1 घंटा बढ़ा दो उधर। 6:30 पहुंचने वाले थे, अब 7:30 पे पहुँचेंगे। तो यही सब है, अब देखते हैं अगली अनाउंसमेंट कुछ होती है तो बताते हैं। बैठ गए हैं दूसरे प्लेन में। 2:30 बज रहा है, मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में निकलेंगे। देखो सबको एक चिप्स और पानी का बोतल दिया है और सुविधा के लिए। चलो भाई पहुंच गए भाई 9 घंटे बाद मनीला से दुबई, और हम जा चुके हैं 4 घंटे पीछे। तो अभी बज रहा दुबई में 7:30 बज रहा होगा, मनीला में 12 बजने वाला होगा। तो चलते हैं इमिग्रेशन वगैरह कराते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई एयरपोर्ट से निकल के तुरंत एयरपोर्ट के बगल में मेट्रो स्टेशन था। मेट्रो पकड़ के ये स्टेशन पे आ गए हैं। GICCO करके स्टेशन है, रेड लाइन पड़ती है। तो यहीं से मुझे एक बस मिलेगी जो मुझे ले जाएगी मेरे हॉस्टल के पास। अभी 15 मिनट में आएगी। तो मैं तो पहले ही आ गया था, मैं बस में जाके बैठ गया था। फिर मैंने पूछा कि भैया कैश मेरे पास है, क्योंकि मैंने दिरहम ATM से निकाल लिए थे। मैंने कहा भैया कि मेरे पास दिरहम है, आप चल जाएगा कैश वैश में? कहा नहीं भैया आपको कार्ड लेना पड़ेगा बस का, जो कि मेट्रो पे मिलता है। तो मुझे बस वो छोड़नी पड़ी। मैं वापस आया, यहाँ से मैंने कार्ड लिया। 25 दिरहम का कार्ड पड़ा है, उसमें 19 दिरहम मुझे बैलेंस मिला है। 6 दिरहम तो चार्ज ही कट गया। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या भाव चल रहा है। तो 25 दिरहम मतलब हो गए 500 आपके 84 रुपया। तो ये मुझे कार्ड पड़ा इतने का। अरे खुल जा भाई, अरे अंधेरा बहुत आ गया। रुको भाई, यहाँ कहीं लाइट वाइट हो। हाँ ये बस आ गई भाई। चलते हैं इस बस के अंदर बैठते हैं। हाँ
कार्ड अपना स्वाइप करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे कड़वा कहाँ चला गया, गिर गया क्या यार। हाँ, तो ये आपको कार्ड दिख रहा है, ऐसा कार्ड होता है ये आपका, बस उसमें चल जाएगा, शायद मेट्रो में भी चल जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं। अरे खुल क्यों नहीं रही, शायद अभी नहीं खुलेगी। अभी लॉक है। तो मैं दिखा, ये है अल गरहोड़ का बस स्टॉप। अंदर रहते हैं, थोड़ा एसी है यहाँ पे। जब बस चलने का टाइम आएगा तब चलेंगे। यहीं पर अंदर वेटिंग एरिया है। तो भाई इमिग्रेशन का बता देता हूँ। इमिग्रेशन में इतनी लंबी लाइन लगी, तो भाई इतनी लंबी लाइन कि क्या बताएं, दिल्ली से भी ज़्यादा, थाईलैंड से भी ज़्यादा। लेकिन जब इमिग्रेशन की बारी आई तो वो फटाफट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एक सिक्योरिटी वाले ने साइड कर लिया। शायद वो अलग से किसी को बना के रखे हैं कि भाई कोई भी नया दिखे तो उसे तुरंत साइड करो। तो शायद यहाँ पर कुछ लोग, क्या होता है कि शायद शरीर के अंदर तस्करी उस्करी करते हैं, सोना वोना छुपा के लाते हैं या पेट में डाल के लाते हैं। तो उसने मुझे साइड किया, कहा चलो आओ इस मशीन के सामने खड़े हो। सिर्फ मुझे ही ले गया क्योंकि उसे डाउट लग रहा होगा कुछ ऐसा, क्योंकि पता नहीं इंडियंस लोग के साथ हो सकता है ऐसा करते हों। तो भाई मुझे ले गया, स्कैन किया, कुछ नहीं मिला, कहा ठीक है जाओ। तो फिर मैं पकड़ा मेट्रो से आ गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ से मुझे मिलेगी बस जाएगी मेरे ख्याल से 9:30 पे। अभी हो रहा है 9:16, 4 मिनट है। तो चलते हैं भाई। बस के लिए भाई कार्ड बनवाना पड़ेगा, कैश वैश नहीं चलेगा। मैं बैठ गया था बस में, मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा भैया कैश लोगे, कहा नहीं भैया आपको कैश नहीं चलेगा, कार्ड ही चलेगा, कार्ड खरीद लो पहले। तो मैं फिर आया यहाँ ऊपर गया, मैंने कार्ड ख़रीदा। 25 दिरहम का कार्ड पड़ा मुझे, वही 600 रुपये का, उसमें 19 दिरहम बैलेंस मिला है। तो चलते हैं भाई बस लेके अपने हॉस्टल के पास। अब जो करना है भाई कल से करूँगा, आज तो रात ही हो गई है। भाई बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ भाई अलग ही गर्मी है, मतलब जल रहा है हथवा। अभी बज रहा है रात, कितने बज रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं भाई, खड़े होने लग रही है बाहर। ऐसी गर्मी, मतलब उमस, और एकदम चल रहा है कि कोई आग मार रहा है। तो ऐसी गर्मी है बाहर, तो पता नहीं दोपहर में क्या हाल होगा। तो भाई गजब की गर्मी है यहाँ पे। तो यही था भाई पूरा। फ़्लाइट का बता दूं भाई, फ़्लाइट भाई टर्बुलेंस भाई, मैं जितनी फ़्लाइट में बैठ रहा हूँ पता नहीं क्यों टर्बुलेंस हो रहा है। साफ़ आसमान रहता है फिर भी टर्बुलेंस हो जाता है। तो भाई बड़ा दिक्कत है। 9 घंटे की फ़्लाइट थी, झेल गए, मना रहे थे कि भाई कब पहुँचे, लेकिन 9 घंटा लग गया। चलो फाइनली पहुँच गए ढंग से। अब फिर उसके बाद क्या था, हाँ, जो फ़्लाइट जब बदले तो क्या है कि वो लोग थोड़ा मतलब कि हाँ हमारी गलती है, तो हम आपको पानी बोतल और चिप्स देना चाहते हैं। तो उन्होंने चिप्स विप्स दिया, पानी बोतल दिया, ठीक। और भाई मतलब टेंशन का माहौल है, मतलब कि भाई हम लोग की फ़्लाइट चेंज हो गई, ये हो गया, मतलब सब लोग टेंशन में हैं। लेकिन चिप्स जैसे मिला नहीं कि भैया फ़्लाइट में चढ़ते ही 4-5 लोग कचर चिप्स, मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि माहौल क्या चल रहा है, कि हाँ सीरियस मैटर हो गया है। नहीं भाई हम तो खाएंगे। यही था भाई, अजीब अजीब पूरी दुनिया है। और जब मैं फ़्लाइट से उतरा देखा इतनी गंदगी, भाई लोग कॉफ़ी फेंके पड़े हैं फ़्लाइट में, चिप्स फेंके पड़े हैं, और इंडियंस फ़्लाइट में ना के बराबर थे। तो सोच लो बदनाम कौन होता है, इंडियन लोग। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई अगर कहीं गलती हो रही है तो सिर्फ इंडियंस का ही दोष है, और लोग भी हैं लेकिन उनका नाम नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो यही है एक्चुअली, क्या है ना कि हम ही लोग सर पे चढ़ा के रखे हैं। अभी कोई फॉरेनर यूट्यूबर कोई अगर चाय पी लेगा, चाय पीता रहेगा, डाल देगा आई एम ड्रिंकिंग चाय, आई एम ईटिंग मैगी, हम ये खा रहे हैं, हम गोलगप्पा खा रहे हैं। भैया लोग मिलियन व्यूज़ दे देते हैं, और फिर क्या होता है कि उनको तो आप फ़ायदा करा दोगे, फिर वही लोग
बाहर निकल के बुराई करते हैं, अरे इंडियंस तो ऐसे दोगलापन वही है, यही सब चल रहा है यार। ये मेरी बस बाहर खड़ी तो है लेकिन इसका दरवाज़ा खुल नहीं रहा है और बाहर खड़े होने लायक नहीं है एकदम। इतनी गर्मी है भाई, मैंने नहीं देखी कभी इतनी गर्मी। तो एक तरीके से आपका फिर से मैं स्वागत कर देता हूँ भाई। स्वागत है आपका दुबई में। दुबई जो एक ऐसी जगह जो 10-20 साल पहले कहा जाता था कि रेगिस्तान है, आज उसकी काया पलट हो चुकी है। तो जितनी काया पलटी है कवर करेंगे आने वाले कुछ दिनों में, पूरा दिखाएंगे पलटी काया आपको, ठीक है। अब यहाँ दिखा रहा भाई मेरी बस 3 मिनट में निकल जाएगी, लेकिन भाई बस का दरवाज़ा खुल नहीं रहा। आपको दिरहम दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। मेरे पास दिरहम की नोटें तो हैं, ये पता नहीं कौन सी दिरहम की नोट है यार। ये 50 दिरहम की नोट ऐसी दिखती है भाई, ठीक। दूसरा दिखाता हूँ आपको, ये वाली बस है क्या मेरी, रुको चल के देखता हूँ। भाई है दोनों वही, जाएगी कौन सी? ड्राइवर साहब बोले कि भैया पहले आगे वाली जाएगी, आगे वाले का दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा, लॉक करके बैठा है भाई। कौन है ये? यहाँ जो ये दरवाजे पे गोला गोला बना है, हरा हरा हो जाता है तो इस पर दबाओ तो खुल जाता दरवाज़ा, लेकिन ये हरा हुआ ही नहीं है। बस जाने का टाइम हो रहा है और ड्राइवर कहीं चला गया है। क्या मैटर है भाई। चलो दिखा देता हूँ आपको, ये है मेरी बस F04, पता नहीं क्या लिखा है। यहाँ पर कार्ड, टैप कर दिया मैंने, ठीक। तो बस हमारी निकल पड़ी है भाई। पता नहीं क्यों बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है, हल्का फुल्का दिख रहा है लेकिन कैमरे में दिख ही नहीं रहा है, बस यही दिख रहा है। चलो कल से निकलेंगे ना, बढ़िया घूमे घूमेंगे तो आपको दिखाएंगे पूरा कल एक एक चीज़। टेंशन वाली बात नहीं कि अभी नहीं दिख पाया तो नहीं दिख पाएगा। तो भाई बस वाले ने हमें यहाँ पर उतार दिया, ये बुर्ज अल नहार करके कोई बस स्टॉप है। तो अब यहाँ से चल रहे हैं पैदल, 300 मीटर है अपना हॉस्टल, यही दिखा रहा है गली में। चलो यहाँ दुकानें खुली तो हैं, कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। पहले चलते हैं हॉस्टल फिर दिखाते हैं। सीधे दिखा रहा है, थोड़ा आगे है, एंड में है, तो रोड पे चलते हैं भाई यहाँ पे, नहीं तो कोई दिक्कत हो जाएगी। भाई कितनी ज़्यादा लाइटें जला के रखी हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ मुझे इंडियंस और शायद अफ्रीकन पीपल कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब इंडियंस तो बहुत ही ज़्यादा हैं, अफ्रीकन उससे कम कह सकते हो आप। मे बी वन ऑफ द रीज़न्स कि यही है कि भाई लेबर थोड़ा सस्ता है। अब कोई भाई स्विट्ज़रलैंड जापान तो नहीं दिखेगा आपको कि यहाँ पर रह रहा है, क्योंकि उन लोग का यार देखो हिंदी में बोले दिहाड़ी महंगा है। यहाँ आप सस्ते में अफ्रीकन लोग से और इंडियन लोग से काम करा सकते हो, इससे ज़्यादा लोग आते हैं भाई, पैसा वैसा मिल जाता है और रह भी लेते हैं। लेकिन इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं भाई, हर जगह ही दिख रहे हैं भरे भरे, और कोई दिख ही नहीं रहा है। चलो भाई आज का दिन तो यार ट्रैवल में ही चला गया यार। 9 घंटे की फ़्लाइट ही थी, अब उसके आप 2-3 घंटे पहले पहुँचो एयरपोर्ट, फ़्लाइट डिले हो गई और फिर यहाँ पहुँचो एयरपोर्ट, वहाँ एयरपोर्ट से यहाँ आने में टाइम लग गया भाई। यही है, ये देखो भाई
दुकानें देखो आप, ये तो लग रहा है मैं किसी इंडिया गली में चल रहा हूँ। तभी मुझे लग रहा है हॉस्टल सस्ता पड़ गया। मेरा हॉस्टल बताओ मुझे कितने में पड़ा है, 700 रुपये दिन का। अब वहाँ चल के देखता हूँ भाई, ऐसा ना हो सब जीरो बटा सन्नाटा हो वहाँ पे। तो भाई कल रात को जब मैं पहुँचा ना यार, बहुत थक गया था, मैं सीधे रूम में गया, सो गया। तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ दुबई के देरा इलाके में। तो ये जो एरिया है यहाँ पर बेसिकली आपके जो फॉरेन से लोग आए होते हैं काम करने के लिए दुबई में, चाहे वो इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, और अफ्रीका में भी, नाइजीरिया मेनली, सोमालिया में भी, और कई सारे देशों से जो काम करने के लिए आते हैं। जैसे क्या हो गया कि कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग बनाने का काम, या मज़दूरी करने का काम, तो ज़्यादातर लोग यहाँ रह के सेटल हो जाते हैं। तो ये मैं दिखा देता हूँ ये देरा इलाका कैसा दिखता है। ये आपको छोटी सी छोटी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर, जैसा लगेगा भाई आप इंडिया में कहीं घूम रहे हो। हर एक जनरल स्टोर टाइप का, ये देखो टूरिज़्म है, लॉन्ड्री है आपका, और फिर आपका सैलून है बाल काटने वाला। ये देखो भाई पूरी मतलब बिल्डिंग्स हैं, आपको लगेगा ही नहीं कहीं आप दुबई में हो। सुबह के, अभी भाई बता रहा हूँ, सुबह के बज रहे हैं 6:30, तो काम पे जाने का टाइम होने वाला है। तो सारे लोग आके रेस्टोरेंट में खाना वाना खा रहे हैं। अभी मैं चल के दिखाऊंगा आपको कि भाई सुबह के आपके 6:30 ही बज रहे हैं, और कुछ रेस्टोरेंट में कितनी भीड़ है सुबह खा पी के काम पे निकलने के लिए। वहाँ चाय चल रही है, लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। पूरे इंडियंस और अफ्रीकन्स लोग ही आपको दिखेंगे, और उनकी फैमिली भी। देखो सामने से लोग निकल रहे हैं खाना पीना खा के या पैक करा के काम पे जाने के लिए। तो ये है पूरा आपका देरा इलाका, बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा है आपका। तो आप चलते जाओगे तो आपको मिलता जाएगा। देखो तो ये देखो भाई, आपका सब लोग खा पी रहे हैं रेस्टोरेंट में ना। तो अभी चलते हैं ऐसे किसी एक रेस्टोरेंट में और कुछ खाते पीते हैं। सुबह का टाइम हो गया है, मुझे भी ब्रेकफास्ट करके निकलना ही है एक जगह। तो मैं कहा चलो बाहर निकलते हैं, तो फिर आपको दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। तो भीड़ बहुत है ना यार, मैं चल पड़ता है इसमें, कहीं चल सकता हूँ यार, एक जगह है। चलो चलते हैं। देखिए जगह है यहाँ पे, यहाँ भीड़ है, तो चलो यहीं बैठ जाते हैं। तो भाई आके मैं बैठ गया हूँ एक रेस्टोरेंट में। देखते हैं कुछ खाते पीते हैं फिर निकलते हैं। अभी बस सुबह को सो के ही उठा हूँ मैं, क्योंकि जल्दी निकलना है आज ना। अभी चल के नहाए आएंगे तब देखेंगे। तो भाई ये मंगा लिया मैंने चाय, और ये अंडा चना मिल रहा था, रोटी है। चलो खा के बताते हैं कैसा है। तो भाई नाश्ता करके निकल लिया है। एक रोटी थी यार, देखो यार तवा रोटी मिलती नहीं है, वो तंदूरी मिलती है या नान वान मिलता है। तो मैं तंदूरी से काम चला लिया एक में, और एक अंडा था और चना वना था छोला टाइप का, तो वो खा लिया और एक चाय पी लिए। तो ये इसका बिल आ गया 6 दिरहम का, मेरा बिल आया 6 दिरहम। आपका हो गया मान लो 120-130 रुपया हो गया नाश्ते का। तो ठीक है। तो यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ पर आपको इस इलाके में ब्रेकफास्ट या नाश्ता या लंच काफ़ी सस्ता मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है वो वर्किंग क्लास कम्युनिटी है, जो काम करने वाली, कामकाजी वाली, जो मज़दूरी करते हैं, काम करते हैं, फिर खा पी के सो जाते हैं। तो जहाँ मैं अभी था ना, तो वहाँ भाई सुबह 6:30 बजे भाई इतनी भीड़ लगी है, लोग खाना पीना खा रहे हैं। मतलब भाई खा पी के काम पे निकल जाएंगे, अब शाम या रात को आएंगे। पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है एकदम। भाई आ गए अपने रूम पे, अपने हॉस्टल पे। तो ये है दुबई का देरा इलाका। तो एयरपोर्ट के पास ही है, वो सामने आपका
शायद एयरपोर्ट है वहीं कहीं। और ये है आपका हॉस्टल की बालकनी से नज़ारा। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, अलग ही टाइप की गर्मी है। अभी बज रहे हैं भाई सुबह के मेरे ख्याल से 7:30 बज रहा है, लेकिन गर्मी भाई दोपहर के 12 बजे वाली है। तो 12 बजे पता नहीं क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे। ये जो एरिया है यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी, मतलब एशिया से जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफ्रीका से भी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। अफ्रीका में शायद साउथ अफ्रीका और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। तो ये आपका बेसिकली जो लोग काम करते हैं कहीं पर भी, तो वो लोग प्रेफर करते हैं इधर रहना, क्योंकि यहाँ थोड़ा शायद खाना भी सस्ता है। अभी जैसे मैंने नाश्ता किया, मैंने तो अच्छा वाला नाश्ता ले लिया, तो मुझे पड़ गया 140 रुपये का। वरना मैं देख रहा था कई लोग नाश्ता आप 40-50 रुपये में भी नाश्ता मिल जा रहा था, तो जो कि दुबई में आपको नहीं मिलेगा जल्दी। तो आप देख सकते हो यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं। सही है। मुझे भी ये हॉस्टल काफ़ी सस्ते में पड़ गया भाई, 700 रुपये दिन का पड़ गया, तो ठीक ही है। तो चलो, ये वीडियो को शायद काफ़ी लंबी बन गई हो, तो आज से दुबई सीरीज़ स्टार्ट होगी। अब आपको आने वाले वीडियोस में दुबई की चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो भाई, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।